हिमांशु, आपकी खबर सही साबित हुई है। आप टिके रहे। बीती रात भी आपने आज तक पर स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ ये साफ किया कि इस्तीफा देने वाले हैं। आज सुबह से लगातार ये खबर आज तक ने चलाई। एक बार फिर से खबरों के मामले में आज तक की सर्वश्रेष्ठता साबित हुई है। लेकिन जरा डिकोड करते हैं इस खबर को। पूछिए सांसद साहब से, जरा समझाएं तो, क्योंकि ललन सिंह अगर कहें कि हम चुनाव लड़ने की व्यस्तता से अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं तो ये तो फिर लोग हंसेंगे इस पर। अंदर का मामला क्या था? क्या पार्टी के लोगों में शिकायत थी ललन सिंह को लेकर? क्या अगड़ी जाति के थे इसलिए अब जातिगत जनगणना में कैसे उस जाति कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो एक जाति संकेत है? या फिर तीसरी बात आरजेडी से उनकी करीबियां? देखिए बिल्कुल कौशलेन जी, अंजना भी सवाल पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं कि क्या कारण रहे कि ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, अनुरोध किया। नीतीश कुमार जी से अनुरोध किए हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, अभी हमें चुनाव लड़ना है और कई तरह के गठबंधन में लोगों के बीच में जो सीट का बंटवारा है, प्रतिनिधियों का चुनाव है, ये सारी काम हमसे नहीं पार लगेगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप इसको संभालिए और नीतीश कुमार ने उसको संभालने प्रयास हम लोगों ने भी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है और स्वागत भी किया है। अब परिषद का जो बैठक होगा उसमें बड़ा मोहर लगेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी की जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ ज्यादा हो गई थी और इसीलिए नीतीश कुमार जी को ये भाता नहीं है कि कोई जाके दूसरी पार्टी की इतनी तारीफ करे। अब इसमें हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा तो कुछ मैं नहीं देखा हूं कि उनकी नजदीकियां बहुत करीब हो गया है, लेकिन ऑल पार्टी में जो कुछ है सब चीज ठीक है। हम लोग सभी सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को हुआ है, आज केंद्र उसको कर रही है और केंद्र में हमारे नेता पहुंचे, काम करे, इस मौका मिलना चाहिए, पूरे देश को मौका मिलना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन होगा? ये फैसला थोड़े हम लेते हैं, कह तो दिया कि हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका फैसला हम लोग जानते हैं। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी इतने अच्छे हैं कि आज देश और दुनिया जो काम किए हैं बिहार में, एक एक आदमी के घर तक उनका काम दिखता है। इसके चलते हमारे नेता का जो काम है वो काम पर हम लोग बोलते हैं। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का फैसला लेंगे, आप पूरी पार्टी साथ है उनके? जो फैसला लेंगे वो मानेंगे, उसमें कहाँ दूर है। जी अंजना जी। हिमांशु, एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा लाइटर नोट पे कि जो आरजेडी के करीब चला जाता है उसको नीतीश बाबू अलग कर देते हैं। तो ऐसे में तो अब सांसद जी और जितने पार्टी बचे हुए हैं नेता, उन सबको तो आरजेडी वालों से अब बात करने में भी डर लगेगा। तेजस्वी को फोन भी करने में डरेंगे सांसद जी। जी बिल्कुल अंजना ये पूछना चाहती है कौशलेन जी कि जो व्यक्ति आरजेडी के नेताओं के साथ बातचीत करता है, जो उनके बहुत करीब चला जाता है, उसको नीतीश कुमार साइडलाइन कर देते हैं। अब सांसद विधायकों को डर लगेगा आरजेडी के लोगों के साथ बातचीत करने में? क्या नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों देखिए, नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है उस पर एनडीए से भी समझौता पहले हुआ है, पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं, पहले आरजेडी से भी समझौता हुआ है, पहले भी और आज भी है। ये हम कैसे कहें? इनसिक्योर हो जाते हैं या फिर कहें कि अपनी स्थिति को लेकर वो नंबर 2 की पोजीशन हमेशा नीचे देखने पर चाहते हैं कि वो जगह खाली रहे। अगर कोई ज्यादा ताकतवर वहां होने लगता है तो वो उसको धीरे से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जेडीयू का अर्थ इन 2 दशकों में लगभग नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का अर्थ जेडीयू। मतलब जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं मायावती इंडिस्पेंसिबल है अगर हम देखें तो अपनी पार्टी के नजरिए से, बीएसपी के नजरिए से, वैसे ही नीतीश कुमार बने हुए हैं जेडीयू में। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति अगर देखा जाए, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किस ढंग से व्यवहार किया गया, उस वक्त भी सवाल उठे थे नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया, फिर शरद यादव को किस ढंग से हटाया गया था, क्या हाल हुआ था, उनको राज्यसभा तक नहीं मिली थी। उसके बाद आरसीपी सिंह और फिर ललन सिंह का केस अभी सामने देख सकते हैं। जो भी चैलेंज उनको लगता है कि बन सकता है या इधर उधर कहीं उनकी मूवमेंट दिखती है, अविश्वास अगर लगने लगता है नीतीश कुमार को, तो वो सामने नहीं टिक पाता है। और नीतीश कुमार कोई भी चैलेंज स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। थोड़े विश्वास होता है, उसके बाद कहीं अगर उनको शक होने लगता है कि उनकी एक्टिविटीज पे, तो बाहर का रास्ता दिखाते हैं, साइड कर दिया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा। ये पुराने उदाहरण हमारे सामने है। हमारे साथ एम ए फातमी जी हैं अंजना, उनसे पूछते हैं। आरजेडी में भी रहे हैं, वो मंत्री रहे केंद्र में आरजेडी के टाइम में, और अभी नीतीश जी के साथ जनरल सेक्रेटरी हैं। फातमी साहब, अगर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर अभी तक देखा जाए, नीतीश कुमार क्यों किसी को ज्यादा दिन टिकने नहीं देना चाहते अध्यक्ष की कुर्सी पे? क्या कारण है अविश्वास होने? बात समझिए आप, वो समझना चाहिए आपको। नीतीश जी तो पहले हमारे साथ थे, 91 में हम दोनों एक साथ लोकसभा में थे, और उसके बाद वो अलग होकर के उन्होंने पार्टी बनाई। तो आज जो भी जनता दल यू नजर आता है, उसके कहीं न कहीं मीर कारवां जिसको कहते हैं ना, लीडर, वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार जब भी उन्होंने महसूस किया कि उनकी जरूरत है, तो पार्टी में सामने आए और आकर के उन्होंने फैसला किया। लेकिन आज की घटना को अगर आप ले, तो आज न तो माननीय
न तो माननीय उन्होंने नीतीश जी ने न तो निवेदन किया, न उनको बर्खास्त तो ये किया। कहने का होता है फातिमा साहब। सुनिए ना, न ललन सिंह ने को रिजाइन दिया, उन्होंने सीधा सीधी उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है ना फातिमा साहब, आप भी इतना लंबा चौड़ा अगर कैरियर है, आप- लेकिन अगर कारण क्या है विश्वास का? क्यों नीतीश जी बहुत ज्यादा समय तक विश्वास नहीं करते किसी को? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है, बिल्कुल ही गलतफहमी है कि कोई पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी। तो एक चुनाव लड़ने के लिए आदमी अध्यक्ष पद छोड़ देगा क्या? क्यों नहीं, क्या बुराई है? अगर वो महसूस करता है कि हमको इनको चुनाव बताइए लड़ना कि है, खुद नीतीश बाबू ने कह दिया है, अशोक नीतीश बाबू ने कह दिया, वो खुद ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ललन सिंह लंबे वक्त से कह रहे थे कि इस्तीफा देना है, मैं उनको इस्तीफा नहीं देने दे रहा था। तो ये कहानी तो लंबी चली आ रही थी और बीते दिन सारे जेडीयू के नेता भड़क रहे थे हम लोगों पर कि आप लोग गलत खबर चला रहे हैं।